नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आप तैयारी TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप TGT आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। मित्रों, आज की जो क्लास होगी वो आपकी समसामयिक कलाकारों की होगी। समसामयिक कलाकारों में आज हम 3 से 4 महत्वपूर्ण नाम देखेंगे। एक तो नसरीन मोहम्मदी को पढ़ेंगे, दूसरा जयकृष्ण अग्रवाल, तीसरा अरशद अली और चौथा नित्यानंद महापात्रा को पढ़ेंगे। वही नित्यानंद महापात्रा जो पूरी उड़ीसा से हैं, रघुराजपुर ग्राम से। अरशद अली की अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मलिहाबाद से हैं। आप नसरीन मोहम्मदी की बात करेंगे तो कराची पाकिस्तान से हैं। तो इन सभी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आइए स्टार्ट करते हैं। नसरीन मोहम्मदी की अगर बात करते हैं तो 1937 से 1990 तक इनका कार्यकाल रहा है। नसरीन मोहम्मदी का जन्म 1937 में कराची पाकिस्तान में हुआ था। नसरीन मोहम्मदी ने 1954 से 1957 तक लंदन में सेंट मार्टिन स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई भी की है। उसके बाद 1961 से 63 के मध्य फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिलने पर ग्राफिक कला का अध्ययन के लिए पेरिस चली जाती हैं। कहाँ पर? पेरिस। नसरीन मोहम्मदी ने पहली एकल प्रदर्शनी जो है मुंबई के गैलेक्सी 29 नहीं, गैलेक्सी 59 में जो है आयोजित की है। मुंबई प्रदर्शनी के दौरान अमूर्तवादी कलाकार जयराम पटेल से मिली, जो जीवन भर के लिए उनके दोस्त और सहयोगी बन गए। तो मित्रों, नसरीन मोहम्मदी के जो हस्बैंड है उनका नाम क्या हुआ? तो जयराम पटेल हुआ। अमूर्तवादी कलाकार जयराम पटेल से इनकी जो है दोस्ती कहाँ हुई? मुंबई के प्रदर्शनी के दौरान हुई। नसरीन मोहम्मदी अबस्ट्रैक्ट्स आर्ट, उसके साथ पेंटिंग, उसके साथ फोटोग्राफी और कोलाज माध्यम में पारंगत रही हैं। कुल मिला के कोलाज भी बहुत बढ़िया बना लेती थी, पेंटिंग्स बहुत अच्छा बनाती थी, फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी कर लेती थी। तो ये सारे कार्यों में दक्ष रही हैं। नसरीन मोहम्मदी की अगर बात करते हैं तो श्याम वर्ण रेखा आधारित चित्रों के लिए पूरी दुनिया में चर्चित रही हैं। तो श्याम वर्ण रेखा में रचना कौन बनाता था? नसरीन मोहम्मदी बनाती थी, जो कराची से हैं। नसरीन मोहम्मदी MS विश्वविद्यालय बड़ौदा संकाय में शिक्षण कार्य से जुड़ी भी रही हैं। कहाँ पे अपनी सेवाएं दी? तो बड़ौदा के MS विश्वविद्यालय में इन्होंने अपने शिक्षण के साथ जो है लगाव रखा और जोड़ रखा। नसरीन मोहम्मदी रेगिस्तान, इस्लामिक वास्तुकला और जैन सौंदर्य साहित्य के साथ साथ उसके शास्त्र को बहुत ज़्यादा प्रभाव रखती हैं, यानी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रही हैं। नसरीन मोहम्मदी का प्रमुख पुस्तक ज़ेन इन द आर्ट ऑफ आर्चरी, ज़ेन इन द आर्ट ऑफ आर्चरी प्रमुख पुस्तक किसकी है? तो नसरीन मोहम्मदी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। नसरीन मोहम्मदी पाश्चात्य कलाकारों में कार्सी मिलर, मेरले वार्च और कांडिस्की की कला से भी प्रभावित रही हैं। बात करें नसरीन मोहम्मदी की, नसरीन मोहम्मदी अपनी रचनाओं में रचनावाद है क्या? रचनावाद के साथ साथ सर्वोच्चवाद का प्रयोग अक्सर किया करती थी, यानी वो सर्वोच्चवाद और रचनावाद को ज़्यादा बढ़ावा देती थी। नसरीन मोहम्मदी ने पेंसिल, वाटर कलर, तैलीय कलर आदि माध्यमों में कार्य किया, परंतु उनके कार्य का पसंदीदा जो माध्यम रहा मित्रों, वो पेंसिल और कागज रहा। काम तो इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में किया, लेकिन सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा मौज उन्हें किसमें आता था? तो पेंसिल और कागज पर रचना बनाने में वो अपने आप को ज़्यादा सहज महसूस करती थी। आगे बात करें, कहा जाता है नसरीन मोहम्मदी के चित्रों में ड्राइंग यानी कागज पर स्याही शीर्षक से राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रसिद्ध रचना एक रखी हुई है ड्राइंग माध्यम वाली। तो ये किसकी रचना है? नसरीन मोहम्मदी की है। कहाँ रखी है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी है। नसरीन मोहम्मदी भूलाभाई इंस्टीट्यूट फॉर द आर्ट्स मुंबई से भी जुड़ी रही। तो नसरीन मोहम्मदी एक प्रमुख नाम है। लंदन के सेंट मार्टिन स्कूल से पढ़ाई करने के बाद MS विश्वविद्यालय से भी जुड़ी रही हैं। उसके साथ भूलाभाई इंस्टीट्यूट फॉर द आर्ट्स मुंबई से भी इनका जुड़ाव रहा है। आप ये भी जानते हैं कि ये इस्लामिक विषय वस्तु पर और जैन सौंदर्य के शास्त्रों पर भी थोड़ा प्रभावित रही हैं। तो इन सब में अपना कार्य किया है। नसरीन मोहम्मदी एक अच्छा नाम है। दुखद निधन की बात करते हैं तो 1990 के आसपास इनका जो है दुखद निधन हो जाता है। ये सारी बातें नसरीन मोहम्मदी के साथ थी। अब नसरीन मोहम्मदी के बाद हमने कहा था जयकृष्ण अग्रवाल भी पढ़ेंगे। जयकृष्ण अग्रवाल की बात करते हैं तो 1941 में अमरोहा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। जयकृष्ण अग्रवाल ने प्रारंभिक कला की शिक्षा लखनऊ कला विद्यालय से की है। उत्तर प्रदेश के समकालीन छापाकार जयकृष्ण अग्रवाल के कला गुरु कौन रहे मित्रों? तो सोमनाथ होरजी रहे हैं। कौन रहे हैं? सोमनाथ होरजी रहे हैं इनके कला गुरु। आगे बात करें मित्रों तो आगे कहा जाता है उत्तर प्रदेश के समकालीन छापाकार जयकृष्ण अग्रवाल के कला गुरु कौन रहे? तो आप कहेंगे कि सोमनाथ हो रहे हैं। 1972 में जयकृष्ण अग्रवाल ने प्रिंट मेकिंग विधा से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्लाइड स्कूल ऑफ आर्ट्स, कहाँ गए? स्लाइड स्कूल ऑफ आर्ट्स आपका लंदन में है, वहाँ पर गए पढ़ाई के लिए। केंद्रीय ललित कला अकादमी 1979 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी कर चुकी है, जो है
इनको। और उसके साथ अगर बात करते हैं तो जयकृष्ण अग्रवाल, वर्तमान में जयकृष्ण अग्रवाल लखनऊ में रह करके कार्य कर रहे हैं। आगे कहें तो जयकृष्ण अग्रवाल का अधिकांश चित्रण जो है वो एचिंग विधा में रहा है और लखनऊ कला महाविद्यालय में ग्राफिक कला विभाग में सर्वोच्च जो है सर्वप्रथम नियुक्ति होने वाले शिक्षक जयकृष्ण अग्रवाल ही रहे हैं। तो ग्राफिक कला विभाग में सबसे पहला शिक्षक किसे नियुक्त किया गया लखनऊ कला महाविद्यालय में? तो आप कहेंगे लखनऊ अमरोहा के जयकृष्ण अग्रवाल ही नियुक्त हुए। यश भारती सम्मान 2015 में जयकृष्ण अग्रवाल को दिया गया था। कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में ग्राफिक कला विभाग की स्थापना दिनकर कौशिक ने की है। ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, ग्राफिक कला विभाग लखनऊ महाविद्यालय में किसने एस्टेब्लिश किया? तो दिनकर कौशिक ने एस्टेब्लिश किया। ग्राफिक कला विभाग के पहले अध्यक्ष यानी पहले टीचर कौन नियुक्त हुए? तो आप कहना पहला टीचर जयकृष्ण अग्रवाल जी नियुक्त हुए। जयकृष्ण अग्रवाल ने दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में छापा कला का प्रशिक्षण सोमनाथ होर के सानिध्य में लिया था, यानी कला गुरु इनके सोमनाथ होर जी हो जाएंगे छापा कला के लिए। 1963 में लखनऊ कला महाविद्यालय ग्राफिक कला विभाग में जयकृष्ण अग्रवाल विभागाध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। जयकृष्ण अग्रवाल लखनऊ कला महाविद्यालय के प्राचार्य पद से 2001 में सेवानिवृत्त भी हुए हैं। कौन से कॉलेज में? लखनऊ कॉलेज में, वही जो आपका 1911 के आसपास अस्तित्व में आता है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल भी ये रहे। प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो प्रमुख छापा चित्रों में इनका वर्ड वायर आता है। वर्ड वायर के साथ लगून जैसा प्रमुख चित्र जो है जयकृष्ण अग्रवाल का फेमस है। तो ये नाम आपका जयकृष्ण अग्रवाल के साथ है, जो अमरोहा उत्तर प्रदेश के हैं, मूल रूप से लखनऊ में रह करके अपना कार्य कर रहे हैं। आगे बात करें तो एक और महत्वपूर्ण कलाकार लखनऊ के मलिहाबाद के हैं असद अली। 1926 में इनका जन्म होता है। 1926 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मलिहाबाद में इनका जन्म हुआ। इन्होंने कला की शिक्षा वीरेश्वर सेन के निर्देशन में लखनऊ कला विद्यालय से प्राप्त की है। ये विशेष रूप से प्लास्टिक और एल्यूमिनियम कोलाज के लिए फेमस होते हैं। तो प्लास्टिक और एल्यूमिनियम कोलाज में रचना कौन बनाता है मित्रों? तो आप कहना असद अली बनाते हैं, जो आपके मलिहाबाद लखनऊ से संबंध रखते हैं। इन्होंने देश के विभिन्न स्थानों में आकाशवाणी वार्ता लेखन का कार्य भी किया है। तो आकाशवाणी लेखन का काम किसने किया है? वो आपके असद अली ने किया है। असद अली के प्रमुख चित्रों में टू सिस्टर्स बहुत अच्छी रचना है, सन बहुत अच्छा रचना है, लवर बहुत अच्छा रचना है, द लास्ट सपर बहुत अच्छी रचना है, ऑर्गेनाइज्ड लाइन्स एंड स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की बात हो तो ये भी बढ़िया रचना है, और युगल की अगर बात होती है तो ये भी अच्छी रचनाओं में गिनी जाती है असद अली के। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, असद अली को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, कलाकार और देखेंगे। नित्यानंद महापात्रा मित्रों, नित्यानंद महापात्रा पूरी उड़ीसा से संबंध है इनका। 1931 से 2004 तक का इनका कार्यकाल रहा है। नित्यानंद महापात्रा का जन्म 1931 में उड़ीसा के पुरी के रघुराजपुर नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने चित्रकला में डिप्लोमा लखनऊ कला विद्यालय के ललित कला संकाय में किया है, और ललित मोहन सेन और वीरेश्वर सेन के निर्देशन में इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की है लखनऊ विश्वविद्यालय में। बात करें उड़ीसा राज्य ललित कला अकादमी, तो इन्होंने धर्मपद सम्मान से भी सम्मानित किया है। नित्यानंद महापात्रा उड़ीसा के धर्मपद सम्मान से भी सम्मानित हैं। नित्यानंद महापात्रा छापा कला की लिनोकट विधा में निपुण रहे हैं। किसमें? छापा कला की लिनोकट विधा में निपुण रहे हैं। उसके साथ इनके चित्रण का प्रिय माध्यम जलरंग और टेम्परा रहा है मित्रों। ये प्रमुख रूप से भूदृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, और इनके चित्रण का माध्यम जलरंग है, टेम्परा है, पेन और स्याही के साथ इनके भी रहा है। नित्यानंद महापात्रा अकादमिक शैली के कलाकारों में गिने जाते हैं। नित्यानंद महापात्रा के बढ़िया बढ़िया चित्रों की अगर बात करते हैं मित्रों, तो इनकी बढ़िया रचना शिव पार्वती है। शिव पार्वती के साथ साथ इनकी एक यशु श्रृंखला है, वो बहुत अच्छी है। उमर खय्यम श्रृंखला है, वो बहुत अच्छी है। रासलीला श्रृंखला है, वो बहुत अच्छी है। और सागर श्रृंखला है, वो भी बहुत अच्छी श्रृंखला बताई जाती है। और जब प्रमुख चित्रों की बात आए तो भिक्षुक परिवार देखना, जीवन का जन्म देखना, एकता की पुकार करना यानी कॉल ऑफ यूनिटी की बात हो, महादेवी दुर्गा की बात हो, या फिर पवित्र परिवार हो, देवी शिव हो, या देवी की बात हो, शिव तांडव की बात हो, ये सब प्रमुख चित्र हैं जो नित्यानंद महापात्रा ने बनाए हैं और जो समय छपे भी हैं। तो चित्र बहुत अच्छे हैं। नित्यानंद महापात्रा भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, जिनका दुखद निधन 2004 के आसपास होता है मित्रों। ये भी बात आप याद रखिएगा। पूरी उड़ीसा के शान नित्यानंद महापात्रा, जो लखनऊ कला महाविद्यालय से पढ़ाई किए और अपनी सेवाएं भी अन्य क्षेत्रों में दिए भी हैं, जो बहुत अच्छे कलाकार रहे, जिनका दुखद निधन 2004 में हुआ। उनकी चित्र श्रृंखलाएं आप ज़रूर याद रखना। उनके कला गुरु की अगर बात करें तो आप जानते ही हैं कि मित्रों वो वीरेश्वर सेन और ललित मोहन सेन के निर्देशन में कला शिक्षा ग्रहण किए हैं, तो इनके कला गुरु यही बनेंगे। उम्मीद है आज की ये क्लास समझ में आई होगी। चारों कलाकार आपके दिमाग में बैठे होंगे। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है, देखा जाए तो लास्ट सपर हो सकता है असद अली का पूछ ले, या फिर हो सकता है आपसे किसकी रचना पूछ ले। रचनाओं में आपके जयकृष्ण अग्रवाल जी भी हैं ना, अमरोहा उत्तर प्रदेश से हैं, तो उनकी भी रचनाएं पूछी जा सकती हैं, क्योंकि यूपी का पेपर है। तो प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को आप विस्तार से देखने का प्रयास करिएगा और ईमानदारी के साथ देखिएगा। हमें उम्मीद है
ये सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।